Sakuna Matata. This is our Sure Maths Master Teacher at Vedantu. क्या हाल है मेरे बच्चों का, ठीक हो? तो आज बेसिकली हमारा ये RSRD का लास्ट सेशन है from this chapter pair of linear equations in two variables. इसके बाद से हो जाएगा नया चैप्टर स्टार्ट. ठीक है, तो आज थोड़ी सी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स level up. Okay, so before that let me remind you कि when you study online you face all these problems and I have a one step solution, simple solution, that is Vedantu Pro. Okay, तो Vedantu Pro पे ये सारी problems तो solve होंगी. साथ में क्या होगा? साथ में बोनस मिलेगा. बोनस क्या है? बोनस है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑल माइक्रो कोर्सेज एंड क्रैश कोर्सेज. माइक्रो कोर्सेज मतलब चैप्टर वाइज कोर्सेज. ठीक है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी मिलेंगी, पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी मिलेगा बेटा. ये सब कुछ मिल रहा है आपको एक ही जगह पे. फॉर कंपटीशन की तैयारी के लिए डिफरेंट चीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, डिफरेंट सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स और टेस्ट डिफरेंट नहीं खरीदने पड़ेंगे. सब कुछ एक ही पैक में, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है. वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल. ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक. ये लिंक गिवन है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. क्लिक करो उस लिंक पे. उसके बाद 3 इजी स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. पहला है यू हैव टू सिलेक्ट योर ग्रेड, 9th और 10th और 8th वट एवर ग्रेड यू आर इन, राइट. उसके बाद आपको क्या करना है? अपना बोर्ड चूज करना है, CBSE, ICSE या महाराष्ट्र बोर्ड. एंड देन ये आपके पास ऐसा कुछ पेज दिखेगा. इसमें यू कैन चेक आउट द डिटेल्स एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. उसके बाद आपके पास 3 प्लान शो होंगे. देयर इज अ 1 month प्लान. 1 month प्लान में क्या है कि अगर आप कूपन यूज करते हो, कूपन इज बेसिकली, मेरा कूपन है ADK Pro, दैट इज माय नेम के इनिशियल्स अर्शदीप कौर. ओके, सो ADK Pro मेरा कूपन कोड है. अगर आप इसको यूज करते हो बच्चों तो आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिलेगा. और अगर 1 month की बात करो तो पहले आपका फी था 2699 और अब डिस्काउंट के बाद 2294 हो जाएगा, राइट. ऐसे ही नंबर ऑफ मंथ जैसे आप इंक्रीज करोगे तो पर मंथ कॉस्ट कम होती जाएगी. ठीक है, तो 3 months के लिए सी आपका कितना पड़ रहा है? 1049 डिस्काउंट पड़ रहा है. एंड फॉर 6 months इट्स 1724 डिस्काउंट, राइट. तो 6 months के लिए बेसिकली अगर आप मुद्दे की अगर मैं सीधी बात बताऊं तो 1629 रुपीज पर मंथ में बेटा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, साइंस, ठीक है, साइंस भी कवर हो गया, SST एंड इंग्लिश, वो सब कुछ भी पढ़ाया जाएगा. उन सब के नोट्स, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा बेटा. मींस आप ये समझ लो कि अगर आपने वेदांतु प्रो ले लिया तो आपको फुल ऑन क्या मिलेगा? तैयारी करवाई जाएगी. फुल ऑन प्रो बन जाओगे, पेपर्स की तैयारी हो जाएगी. तो बेटा आ जाओ, बड़े फायदे का सौदा है, तो आ जाओ ले लो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस ADK Pro कूपन कोड. नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रखा है. ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the system for what value of k will the system of the equations. हमें ढूंढना है कि k की किस वैल्यू पे ये जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं they have a unique solution or no solution. सीधी सी बात है. यू नो कि क्या होता है जब मेरे पास यूनिक सोल्यूशन होता है तो ये जो कोफिशिएंट्स है इनमें क्या रिलेशन हम देखते हैं? हम देखते हैं कि A1 upon A2 should not be equal to B1 upon B2. Basically, this A1 is the coefficient of x in the first equation. This A2 is the coefficient of x in the second equation. Similarly, this B1 is the coefficient of y in the first equation and B2 is the coefficient of y in the second equation. So, for equations to have a unique solution, तो क्या होना चाहिए? ये वाली फॉलो होती है ना. तो फर्स्ट के लिए तो ये वाली कंडीशन फॉलो होती है. A1 क्या है मेरा? 1 है. A2 क्या है मेरा? 3 है. should not be equal to what is B1 in first equation 2 and what is B2 in first equation? It is k. So basically क्या होना चाहिए कि k should not be equal to 6. तो मतलब for this equations to have a unique solution k cannot be equal to 6. तो ये हमारा आंसर आ गया. What about the second part? सेकेंड पार्ट में वो क्या कहता है? नो सोल्यूशन. एंड व्हाट इज द कंडीशन व्हेन वी हैव अ नो सोल्यूशन? कंडीशन क्या होता है? बेसिकली दोनों ही सेम होती है. हर एक कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा. देखो मतलब यहां पर हो जाएगा A1 upon A2 इक्वल्स टू B1 upon B2. अब हम क्या बोल रहे हैं? नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन में क्या है? सॉरी, नो सोल्यूशन इज बेसिकली पैरेलल लाइंस है ना. तो शुड नॉट बी इक्वल टू C1
1/c2, क्योंकि नो सोल्यूशन पैरेलल लाइंस का होता है, राइट। तो अब क्या होगा, हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो फटाफट से देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी। अगर ऐसा कुछ आता है ना, तो आप पहले क्या करोगे, इन दोनों को अलग कर लो, इन दोनों को अलग कर लोगे एंड फिर इन दोनों को अलग कर लोगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या बना, a1/a2, ये तो सेम सी ये वाली इक्वेशन बन गई कि k शुड बी इक्वल टू, ये वाली के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, k शुड बी इक्वल टू 6। एंड इफ आई कम टू दिस वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पे 2/k, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/k शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 2/k शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, अगर यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पे 5 इधर है तो 5 को इधर ले आओ तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब इक्वल टू के सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, राइट। तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा -5/-15 विच इज 1/3 अगेन। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। अरे ये वाला पार्ट बोल रहा है कि k इक्वल टू 6 और ये वाला पार्ट बोल रहा है k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो ऐसा क्या हो सकता है कि k 6 भी हो और ना भी हो, नहीं हो सकता, मतलब k की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती टू मेक इट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ताकि इसका जो नो सोल्यूशन वाला केस बन जाए। तो k की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज योर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमारी एक वर्ड प्रॉब्लम है, ट्रेन वाली प्रॉब्लम है बेसिकली। तो ये क्या कहता है कि देयर इज अ ट्रेन, तो अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, कुछ उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर किया। सो इफ द ट्रेन हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कहता अगर ये ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर तेज चलती, अगर ये ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो, तो वो क्या करेगी, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। अगर उस ट्रेन का कुछ शेड्यूल टाइम है, हम पहले मान ही लेते हैं, लेट्स कंसिडर, हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड भी मान लेते हैं ना, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी, हम स्पीड भी लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, और हम मान लेते हैं लेट द टाइम भी मान लेते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन भी y आवर्स, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट ये वाली सेकंड लाइन दोबारा पढ़ो, इफ द ट्रेन हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अगर ट्रेन की स्पीड मैं बोलती हूँ कि 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो मतलब x+6 है अब उसकी स्पीड, है ना। इफ स्पीड इज, मतलब थोड़ा पहले इंटरप्रेट करते हैं, इफ स्पीड इज x+6 किलोमीटर पर आवर, देन वो कहता है इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस, तो 4 घंटे कम लग रहे हैं उसको। तो टाइम कितना हो जाएगा, अगर स्पीड इतनी है तो टाइम कितना ले रही है ट्रेन, 4 घंटे कम। तो पहले y आवर्स ले रही थी, अब y-4 आवर्स लेगी। ये समझ में आया। ये पूरी मैंने इंटरप्रिटेशन लिखी है अपनी सेकंड लाइन की, ये सेकंड लाइन की इंटरप्रिटेशन आ गई। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर स्लो होती तो कितना टाइम लेती वो, तो 6 आवर्स मोर लेती, तो मतलब तो उसका टाइम कितना हो जाता, y+4 हो जाता। ये मेरी अगली लाइन की इंटरप्रिटेशन है, अब मुझे आप ये बताओ कि चाहे वो तेज चले, चाहे उसको ज्यादा टाइम लगे, चाहे उसको कम टाइम लगे, डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल कर रही है ना, डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो इनिशियली अगर जब उसकी स्पीड x थी और वो टाइम y ले रही थी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही थी वो, तब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती थी, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी थी, xy। अब फर्स्ट सिनेरियो में हमने क्या बना दिया, फर्स्ट सिनेरियो में मैंने बोला कि अगर स्पीड जो है ट्रेन की वो बढ़ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम उसको कम लगेगा, पर डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा, राइट। तो डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस क्या बन गया हमारा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है देखो, x+6 और इंटू टाइम क्या है, y-4। डिस्टेंस सेम रहेगा, समझ में आई बात। और इस वाले केस में भी तो डिस्टेंस सेम रहेगा। इस वाले केस में आप डिस्टेंस कैसे लिख सकते हो, स्पीड इसकी ये हो जाएगी और टाइम इसका ये हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो डिस्टेंस सेम हो रहा है, मतलब एक बार इस वाले डिस्टेंस को इसके इक्वल पुट कर लो, बिकॉज डिस्टेंस आर सेम। तो अब मैं फटाफट से
दो इक्वेशंस बना के दिखा देती हूँ आपको और उसको फटाफट से आप सॉल्व कर लो। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि जो चीज सेम है हम उसको इक्वेट कर सकते हैं ना, जो चीज इक्वल है वो तो इक्वल है ही, उसको उसका तो कोई हमें वो नुकसान ही नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस मेरे पास एक्स वाई है, तो पहले एक बार इसके इक्वल पुट कर लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो इसकी एक इक्वेशन बना लो और एक बार इसकी इक्वेशन बना लो, एक्स वाई को किसके इक्वल पुट करके, x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 4 के इक्वल पुट करके। समझ में आई बात? ये हमारी बच्चों दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इसको इरेज कर देते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हमारी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, बस इनको सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, इनको सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। चलो जी फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू यहाँ पे बन जाएगा x इंटू वाई, फिर x इंटू माइनस 4x प्लस 6y माइनस 6 4 24। यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई 4x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 24। तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 12। ऐसा कुछ मेरे पास एक इक्वेशन बन गया, ऐसा कुछ मेरे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 12 बन गया। व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन, इसको भी बना लेते हैं फटाफट से। ये बन गया xy इक्वल्स टू, ये भी xy, देन 4x माइनस 6y माइनस 6 4 24। तो अब यहाँ पे बन जाएगा एक्स वाई फिर से कैंसिल और ये हो गया हमारे पास 4x, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हाँ ये बन गया हमारे पास 4x माइनस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो इसको भी अगर हम, अरे ये क्या, ये हमने सेम इक्वेशन उठा ली क्या तो यहाँ पर हमारा यही बन रहा है ना। तो देखो यहाँ पे एंड द ट्रेन वर स्लोअर, ट्रेन की स्पीड कम कर दी तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो y प्लस 6 आएगा यहाँ पे, तभी मैं देखूं y प्लस 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 6 से 36 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है, तो बहुत जरूरी होता है कि बार बार आप साथ साथ में रीचेक करते रहो, मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से भी गलती हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर दोबारा से देखो तो एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स वाई यहाँ पे बन जाएगा माइनस 6y, यहाँ पे बन जाएगा 6y और ये बन गया हमारा प्लस 6x एंड बन जाएगा माइनस 36। तो हमारा ये तो कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो ये 6 पे जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ना इसको y प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास बन गई बच्चों ये कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, आप ऐसा बोल सकते हो, ये माइनस वाई है ना। तो ये बन गई हमारे पास बच्चों x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई, इन दोनों को कर लो सॉल्व, फटाफट से सॉल्व कर लो बच्चों, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशंस को और आंसर निकाल लो। कुछ भी नहीं है, बस देखो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन पार्ट तो बच्चे कर ही लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही लोगे। तो सीधा सीधा इसको एलिमिनेशन मेथड से करो, x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, इसको सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गई इक्वेशन, 2x मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस 2y इक्वल्स टू 6 2 12। तो आप क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बना बच्चों, यहाँ पे बना हमारा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 24। तो y की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 24। अब x की वैल्यू इसमें पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस वाई दैट इज 24 प्लस 6 विच इज 30। तो मतलब x की वैल्यू 30 आ रही है, y की वैल्यू 24 आ रही है। हमसे पूछा क्या है एक बार देख लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ पूछी है तो मतलब डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस क्या हुआ पूरी जर्नी का x इंटू वाई, तो पूरी लेंथ क्या बन जाएगी x इंटू वाई। तो बेसिकली आप क्या करोगे, 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 720 आंसर आ जाएगा किलोमीटर्स में, ठीक है। तो बस इतना सा काम था, एक बार आपको इक्वेशंस कैसे फॉर्म करनी है वो समझ में आ गई तो बाकी तो हलवा है, वो तो हो जाएगा, क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, In a 2-digit number, the units digit is twice the tens digit। जो दिया गया है पहले तो वो लिख लो। हम मान लेते हैं कि मेरा यूनिट डिजिट, हम मान लेते हैं कि मेरा यूनिट डिजिट जो है, मान लेते हैं यूनिट डिजिट मेरा x है और मेरा जो टेंस डिजिट है
वो मान लो कि टेंस प्लेस पे मेरा क्या बैठा है, y बैठा है। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर होता है, सपोज 20 होता है, या कोई भी नंबर होता है, सपोज 25 होता है, तो ये बेसिकली कैसे बनता है, ये 2, ये बनता है कैसे, आपको पता है ना, ये बनता है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें क्या ऐड करते हो, इस क्या करते हो आप, 2 को 10 से, है ना, ऐसे ही आप बनाते हो। समझ में आया? तो 5 1 जा 5 प्लस 2 इंटू 10 जा 20, तो ऐसे ही आप डिजिट्स बनाते हो, राइट। तो ऐसे ही आप यहाँ पे बनाओ, अगर यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो बेसिकली आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगा, 10y प्लस x, यूनिट डिजिट को ऐसे लिखा प्लस y इंटू 10, ये टेंस डिजिट लिख दिया जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। क्लियर है ये चीज, यहाँ से क्लियर है ये चीज बच्चों, है ना। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। चलो आगे देखें फिर फटाफट से। तो मेरे पास बन गया 10y प्लस x। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। इफ अ 2 डिजिट नंबर, मैंने चलो एक बना लिया 2 डिजिट नंबर, आई टुक अ 2 डिजिट नंबर बी दिस। नाउ इफ अ 2 डिजिट नंबर, if there is a 2 digit number, the unit digit is twice the tens digit, मतलब unit digit मतलब x equals to मुझे बता रखा है 2y, ये एक आपको कंडीशन दे रखी है, इसको ध्यान में रखना है, ये अलग से लिख के रख ली मैंने। उसके बाद आगे पढ़ो, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में 27 ऐड कर रही हूं तो वो कहता है डिजिट्स इंटरचेंज कर देते हैं अपनी प्लेसेस को, फाइंड द नंबर। मैंने नंबर मान लिया कि मेरा नंबर ये है, अब वो कहता है इस नंबर में मैं 27 अगर ऐड करती हूँ, अगर मैं इस नंबर में, अब स्मॉल y से लिख रही हूँ, अगर मैं इसको 27 ऐड करती हूँ तो क्या होता है, नंबर अपने डिजिट्स जो हैं वो रिप्लेस कर देता है, तो बेसिकली 10x प्लस y बन जाता है। समझ में आई बात? तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, जल्दी जल्दी से सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बच्चों क्या बनेगा, ये 10y, y इधर आया, ये बन जाएगा 9y, और ये अगर 10x को मैं इधर लेके जाऊं, ये बन जाएगा माइनस 9x, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं माइनस 27 बन जाएगा, 27 को इधर ले आए। अब ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो बन गया y माइनस x इक्वल्स टू -3, ये बन गया ऑलरेडी। अब ये वाली इक्वेशन यूज में आएगी कि x की वैल्यू 2y है, तो x की वैल्यू आप पुट कर दो 2y, तो मतलब x की वैल्यू मैंने पुट करी 2y, तो ये बना मेरे पास, ये बना -y इक्वल्स टू -3, मतलब y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर। नंबर हमने इनिशियली ये अज्यूम किया था, तो y की वैल्यू अगर 3 है तो 10 इंटू 3 प्लस x मतलब 6, तो ये मेरा नंबर बनेगा फाइनली, मतलब 30 प्लस 6 दैट इज 36 विल बी माई आंसर। तो समझ में आया, जब ऐसे डिजिट इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट पढ़ते रहो, जो पूछा गया है, क्योंकि नंबर पूछा गया है, पहले नंबर बना लो, पहले नंबर एज्यूम कर लो x और y की फॉर्म में, एंड देन धीरे धीरे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको सॉल्व करते चलो, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स पर। इसमें क्या है, वो कहता कि अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। मतलब कोई बोट है मेरे पास, सपोज हम उसकी स्पीड, जो लास्ट लाइन दे रखी होती है ना बच्चों, उसमें से आपको पता लग जाता है कि क्या आपने लेट लेना है, क्या आपने सपोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, वो पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो यही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट द स्पीड ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, by किलोमीटर पर आवर, है ना। और मुझे एक और चीज पता है, मुझे पता है कि अपस्ट्रीम, या देखो मुझे पता है कि जब डाउनस्ट्रीम होती है तो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट जो है पानी के बहाव के साथ है, उसको सपोर्ट कर रही है, तो मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे भी जब पानी के बहाव की तरफ ही हम जा रहे होते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है बोट की, क्योंकि उसमें पानी की स्पीड ऐड हो जाती है ना, स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड दोनों की क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड, तो ये मेरे पास डाउन स्ट्रीम में पूरी स्पीड बन जाएगी। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम में उल्टा हो जाएगा, अपस्ट्रीम में मुझे पानी के बहाव से की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो ऑब्वियसली जोर ज्यादा लगेगा, मेरा जोर ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा, स्पीड मेरी कम हो जाएगी, तो उस केस में हमारी स्पीड बन जाती है x माइनस वाई,
किलोमीटर पर आवर। ये चीजें तो मुझे पता थी, तो ये मैंने एक साइड पे लिख के रख ली, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अब क्वेश्चन की तरफ देखो। वो कहता बोट कवर्स 12 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम जा रही है, फिर 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम आ रही है, कितने घंटे में, कितने टाइम में, 8 आवर्स में। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम निकालना चाहते हैं। हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम गिवन है ना, तो हम मान लेते हैं कि जितना टाइम उसको अपस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम, उसको कितना लग रहा है, 8 आवर्स। यहां तक क्लियर है, ये वाली स्टेटमेंट क्लियर है, आगे आप अपने आप बना लोगे, देखना। अब अपस्ट्रीम जाने का टाइम मतलब मुझे पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मुझे टाइम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अपस्ट्रीम जाने का टाइम क्या होगा, जितना उसको डिस्टेंस, जितना वो ट्रैवल कर रहा है, तो अपस्ट्रीम कितना ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस 12, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमने देखी यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख दो x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम कितना ट्रेवल कर रहा है वो 40, तो यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस 40, और स्पीड क्या होती है डाउनस्ट्रीम, ऐड हो जाती है, तो x प्लस वाई हो गया, इक्वल्स टू कितना टाइम ले रहा है, 8। इक्वेशन 1 बन गई इक्वेशन 1। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली इक्वेशन बनाते हैं। सिमिलरली इट कवर्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब इसकी आप चुटकियों में इक्वेशन बना लोगे, तो आप बोलोगे 16 अपस्ट्रीम मतलब इसको टाइम लगेगा 16 अपॉन x माइनस वाई, और एंड क्या 32 डाउनस्ट्रीम, तो इसको टाइम लगेगा 32 अपॉन डाउनस्ट्रीम है तो x प्लस वाई, और टोटल कितना टाइम दे रखा है, सेम टाइम बोल रखा है, तो मतलब इसको भी 8 आवर्स ही लग रहे हैं। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, अब सारी कहानी आएगी इनको सॉल्व करने की। जब कुछ ऐसी इक्वेशन हो 1 अपॉन में कुछ हो, ये वेरिएबल्स आपके डिनोमिनेटर में हो, तो आपने पूरे के पूरे उसको कुछ नई चीज मान लेनी है इजी करने के लिए, इक्वेशन को इजी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रेज कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। अब क्या करो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एक चीज मान लो, u मान लो, है ना, और कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। चलो मैं u और v मान लेती हूँ। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने मान लिया u, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने मान लिया v। ठीक है, तो अब क्या इक्वेशन बनी, यहां पर मेरी इक्वेशन बन रही है 12u प्लस 40v इक्वल्स टू 8, और इसको मुझे पता है कि मैं 4 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये बन गई 3u प्लस 10v इक्वल्स टू 4 टू 8। ये मेरी एक इक्वेशन बनी सिंप्लीफाइड वाली, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही इसकी बना लेते हैं, देखो ये सारा 8 से तो डिवाइड हो रहा है, तो 8 से भी मैं साथ में डिवाइड कर रही हूँ, तो ये बन गया 2u प्लस 4v इक्वल्स टू 1। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन, ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। बस अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, तो बस वही यूज करना है बच्चों। फटाफट से इसकी वैल्यू निकाल लो। अब आप समझ गए हो कि ये कैसे करना है, इसकी बस वैल्यू निकालो जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकली, देखो वैल्यू क्या निकली सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास बना 6u प्लस 20v इक्वल्स टू 4, और इसको 3 से किया, मेरे पास बना 6u प्लस 4 3 12v इक्वल्स टू 2, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 3 बना, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, बस इसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट से, क्या आंसर आया, सब्ट्रैक्ट किया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो यहाँ पे मेरा बना 8v इक्वल्स टू 1। तो v की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 अपॉन 8। v की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 अपॉन 8। अगर मैं v की वैल्यू 1 अपॉन 8 पुट करती हूँ, तो मतलब इसका है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या बनी, 8। तो ये भी एक बार ध्यान में रख लेना, x प्लस वाई की वैल्यू बनी 8, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, अब क्या है, अब v आ गया तो u निकाल सकती हूँ, तो u निकालो किसी भी इक्वेशन में पुट करके। चलो इसमें पुट कर देते हैं, इजी लग रही है, तो मेरे पास 2u आ जाएगा। 2u विल बी इक्वल टू 2u will be equal to 1 minus 4 into v। v क्या है मेरे पास, 1 अपॉन 8, तो मतलब हाफ। तो बेसिकली ये आ गया, u की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 अपॉन 4। u की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 4। अगर u की वैल्यू 1 अपॉन 4 पुट करूं, तो मतलब आ गया x माइनस वाई की वैल्यू 4 आ गई।
ये इक्वेशन 4 बन गई। इन दोनों को अब सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व किया तो सीधी सीधी मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, सीधी सीधी आपने इसको ऐड किया तो ये कैंसिल हो गए, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 6। तो बेसिकली x जो हमने एज्यूम किया था स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड आ गई आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी जब इसमें पुट करोगे तो x माइनस 6 मतलब अपना 8 माइनस 6 मतलब 2, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी y की वैल्यू, ये बन गई आपकी x की वैल्यू। क्लियर है, समझ में आ गया? आराम आराम से करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो आगे चले, तो आगे ये थोड़ा सा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इट सेज कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के हमें ग्राफ बनाने हैं एंड और क्या करना है आगे देखो, ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल बनेगा। वो कहता है जब आप इनका ग्राफ प्लॉट करोगे देयर विल बी अ ट्रायंगल फॉर्म्ड, तो एक ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया भी बताना है। तो पहले तो सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हो, मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है दूसरे के फॉर्म में और फिर हमें टेबल्स बनाने हैं। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ इंटरसेप्ट मेथड यूज करने का, देखना कितनी आसानी से निकलेगा उसका। पहले उठाओ इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से y की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो वो आ जाएगा 2x माइनस 2। तो ये हमारा एक हमने निकाल लिया वेरिएबल, तो इसका हम बनाएंगे चार्ट। अगली इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये अगली इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से भी अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो दैट विल बी 24 माइनस 4x अपॉन 3। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब मैं करना चाहती हूँ तो उससे इजी हो जाता है। तो 4 6 है तो ये आ जाएगा 6 अपॉन ये आ गया 3। तो ये मैं मान लेती हूँ y की वैल्यू, इसके लिए अलग चार्ट बना लेंगे। अगली इक्वेशन क्या है मेरे पास, y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगली है y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये तो मेरे पास सिंपल y इक्वल्स टू माइनस 4, ये तो मुझे पता है। ये क्या है, बेसिकली दिस विल फॉर्म अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दिस विल फॉर्म अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो एक लाइन तो मेरे पास बन गई। अब ये दो लाइंस बनानी है मुझे, तो उसके लिए x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू हम चार्ट बनाने लगे हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैं क्या बोलती हूँ, इंटरसेप्ट मेथड यूज करो। इंटरसेप्ट मेथड में क्या होता है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है? तो जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करी, जब x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। जब यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, जब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। जब y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू 1, तो दो पॉइंट्स कौन कौन से आए, एक पॉइंट आया मेरा 0, -2, एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट मेरा बन गया 1, 0, ठीक है? तो ये दो पॉइंट्स आए मुझे इस इक्वेशन में से, मुझे ये दो पॉइंट्स मिले। ये समझ में आई बात? अब यहाँ पर आ जाओ, इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, इनके पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, अगर x की वैल्यू ये 0 पुट करी तो ये क्या बन जाएगा 0, तो ये क्या बन जाएगा 3 2 6, y की वैल्यू मेरे पास बन रही है 8, ठीक है? ये सॉल्व कर लेना, देखो y की वैल्यू क्या बन रही है, 4 इंटू 6 माइनस 0 तो 6 हो गया, और नीचे 3 3 2 6, 4 2 8, तो y की वैल्यू 8 आई, तो मैंने 8 यहाँ पे लिख दी। और एक बार अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तब क्या इक्वेशन बन रही है, देखो तब मेरे पास क्या बन रहा है, 4 इंटू 6 माइनस x अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो रहा है, y की 0 पुट कर रहे हैं ना, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है, ये मुझे लगता है ये काफी बड़ा सा बन जाएगा, है ना? तो इसमें हम दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, बट चलो क्या फर्क पड़ता है, फिलहाल हम यही पॉइंट ले लेते हैं। तो 0 बन गया, तो बेसिकली 6 4 24, हमारे पास -4x इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों क्या बन गया, 4x इक्वल्स टू 24, तो x इक्वल्स टू 6। तो चलो ये भी कोई बात नहीं, 8 और 6 बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी प्लॉट हो जाएंगे। और एक ये तो मेरे पास डायरेक्ट एक लाइन बन रही है। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट बने, 0,8 एंड 6,0, ठीक है? तो मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो,
रेड कलर ले लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स मेरे पास, 1 पॉइंट सेकेंड पॉइंट, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी लाइन की इक्वेशन। तो इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो देखो कुछ आपको ग्राफ ऐसा नजर आएगा। सो ये तो हमारे पास लाइन बन जाएगी y इक्वल्स टू -4 की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, -4 है। दिस इज माई -4। अगर आपको अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन की लाइन है ब्लू, और ये रेड वाली दूसरी इक्वेशन की लाइन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपने क्या करना है, ये तो 3 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। उसने पॉइंट्स पूछा था, वो आपने दे देनी है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा ये सारा एरिया वो पूछ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस निकालना है और हाइट निकालनी है। देखो यहाँ पे अगर आप बेस कैलकुलेट करो तो बेस कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो बेस कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1, ये -4 है ना अपना, क्या कहते हैं, ये अपना -1 है। एक्स एक्सिस देखो, सिर्फ एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस में ये -1 है, एक्स एक्सिस में यहाँ 9 है। तो इनको अगर आप 9 - 1 करोगे तो हमारा, मुझे लगता है 8 ही आ रहा है ना बेस। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ये काउंट कर लो, तो आपका बेस कितना आ रहा है, अभी ग्राफ क्लियर नहीं है, तो बेस हमारा आ रहा है 10 आ रहा है QR की वैल्यू, है ना। तो बेस क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस मतलब दिस माइनस दिस, दैट इज गोइंग टू 9 + 1 दैट इज गोइंग टू 10, ठीक है। और ये जो हाइट होती है इसको कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे बॉक्सेस आर नॉट विजिबल, तो ये वाली हाइट देखो, ये वाली हाइट क्या आएगी, तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इट्स हाइट, है ना। तो वो 8 आ रही है इस केस में। तो आपने बस कुछ नहीं करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना, हाफ इंटू 8 इंटू 10 दैट इज 40 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। ये था आपका क्वेश्चंस, है ना, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स अभी, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन बच्चों ये है आपका, A and B each has some money. If A gives ₹30 to B, then B will have twice the money left with A. है ना, अगर A जो है B को 30 रुपीज दे देता है तो B के पास ट्वाइस मनी लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। B will have twice the money left with A, but if B gives 10 to A, then A will have thrice as much as left with B. Then how much money does it have? इसका आप खुद दिमाग चलाओ और आंसर मुझे दो कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको खुद बता दूंगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। once more I want to give you a reminder कि visit this Vedantu Pro link, ठीक है, एंड यूज दिस कूपन कोड ADK Pro फॉर 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है बच्चा जी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन, मजा आया आपको, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। सो यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, सो नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग, नेवर स्टॉप ट्राइंग, डूइंग न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। गलती होगी कोई बात नहीं, अपना रीचेक करो, वेरीफाई करो, दोबारा करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यू नो दैट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी सेफ एंड मिलते हैं अगले सेशन में।